ईरान युद्ध में जैसे जैसे धू धू कर जल रहे हैं जहाज, वैसे वैसे बदल रहा है राहुल गांधी का मिजाज। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। बता रहा हूँ, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। मार का नारा है, इसको मैं चलाऊंगा, पार्लियामेंट में भाषण में बोलूंगा। राहुल गांधी ने पहले खुद किया AI समिट में साजिश का खुलासा। समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। अब देश के हालात का ले रहे हैं मजा। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है? क्या उसको हम जरूरी मानते हैं? इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या भारत में भी हालात हो गए हैं बेकाबू? बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हालात को देखते हुए तेल और गैस के संकट न बढ़े उसको देखते हुए एस्मा लागू करने का फैसला किया है। देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हो चुका है। LPG सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए फैसला सरकार ने लिया है। या सरकार समय रहते उठा रही है बड़े कदम? पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय अब एक्शन में है। मंत्रालय ने सभी तेल रिफाइनरी को LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। ईरान अमेरिका में जारी जंग के बीच बेहद अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गैस की सप्लाई पर वर्ल्ड ऑर्डर जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जारी गैजेट नोटिफिकेशन से यह साफ हो गया है कि पब्लिक को गैस की दिक्कत या गैस की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। राहुल गांधी एंड टीम लग गई है काम पर। तो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। चीन और रूस का जहाज आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपने जानबूझकर देश को महंगाई के संकट में डाला। ईरान युद्ध में बुरे फंसे राहुल गांधी, साजिश लीक, बड़ी कार्रवाई। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब इसकी आगोश में पूरी दुनिया आती चली जा रही है। कोई अछूता नहीं है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात क्या है, ईरान युद्ध को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को फंसाने चले थे। अब मोदी सरकार को क्या फंसाएंगे भाई? जब पूरी दुनिया इसकी जद में है तो सब पर इसकी आंच तो पड़नी है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी सरकार को फंसाने चले थे वो खुद फंस गए दोस्तों, और फंसे ही नहीं है, इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। और एक साथ जिस समय यह ईरान युद्ध चल रहा है ना, आप समझिए AI समिट से लेकर स्पीकर को हटाने से लेकर के कई सारे मुद्दे, और उसमें वो चक्कर घिन्नी बनकर रह गए। मोदी सरकार ने भी बड़ी सख्ती दिखाई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और एक बड़ी साजिश दोस्तों कैसे लीक हुई है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है भारत सरकार की। ईरान युद्ध को लेकर कुछ ऐसे आयाम आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने रखा नहीं दोस्तों। आज कुछ मैं 6 विंडो दिखाऊंगा, कुछ पुरानी बातें दिखाऊंगा, और आप हैरान हो जाएंगे क्या चल रहा है इस देश को बदनाम करने के लिए, इस देश में अफवाह फैलाने के लिए क्या कुछ चल रहा है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय सिया राम ये लिखिएगा दोस्तों। और उसके बाद जो गीत है दोस्तों कमेंट में है, तमाम चीजें हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको 6 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 6 विंडो कितना महत्वपूर्ण है और किस मेहनत से तैयार किया अभी आपको समझ में आएगा। कैसे राहुल गांधी डर फैलाते हैं, अभी आप जानते हैं ना, LPG सिलेंडर को लेकर, गैस को लेकर तमाम चीजें, तमाम खबरें अभी मैं डिकोड करूंगा। पहले ये 6 विंडो दिखा रहे क्या है, आप समझिए कैसे डर फैलाते हैं। जब कोरोना वायरस का समय आया था दोस्तों, महामारी का समय, इसमें 2 बयान हैं, 4 ट्वीट हैं। जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वायरस एकदम से फैल जाएगा। दूसरे में बाइट है कि 97% लोगों को कोरोना पकड़ सकता है। तीसरे में है कि वैक्सीन की कमी की अफवाह फैलाते हैं। चौथे में देशवासियों को डराते हैं, कोविड क्राइसिस, नो टेस्ट, नो वैक्सीन, नो ऑक्सीजन, नो ICU। 5वें में आप देखिए राहुल गांधी कोयले को लेकर 2020 में कैसे डर फैलाते हैं कि बस कोयला खत्म हो जाएगा और देश अंधकार में डूब जाएगा। और अब जाकर के LPG को लेकर के 2 बयान है दोस्तों और 4 ट्वीट हैं। देखिए सुनिए, बहुत छोटा है। When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। ये राहुल गांधी की कहानी है दोस्तों। अब जरा केजरीवाल की भी दिखा देते हैं, अभी तो बड़े हाईलाइट रहते हैं ना।
अभी मेन खबर भी आपको दिखाता हूं, लेकिन केजरीवाल का भी वही 6 विंडो निकाला है दोस्तों। इसमें भी कुछ बयान है। पहले विंडो में याद है ना, भूल तो नहीं गए, इन्होंने कहा था कि यमुना में जहर मिलाकर भेज दिया गया, अफवाह बता रहा हूं। दूसरे में बोल रहे थे युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। तीसरे में वैक्सीन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन पर अफरा तफरी मचाई। 4 बयान है दोस्तों। 5वें में कोयले पर अफवाह, बोल रहे थे कि एक आध दिन में तो कोयला खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और अब जाकर के तेल और गैस पर अफवाह फैला रहे हैं, जिसमें लिखा है कि आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार हैं। 6 विंडो दिखा रहा हूं कैसे डर फैलाते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब जरा आप खबरों को समझिए दोस्तों तफसील से। ये जो ईरान युद्ध चल रहा है, आज समझिए ये 10 तारीख है, 11 दिन हो गए दोस्तों, 11 दिन। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है, हथियार कम जरूर हो रहे हैं, अब ये बहुत ही टारगेटेड वे में काम कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। मैंने अभी ट्रेलर में आपको दिखाया, तेल के जहाजों में आगजनी की घटनाएं दिख रही हैं, वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब भाई ऐसा होगा तो तेल और गैस की मारामारी तो होगी ना, पूरी की पूरी सप्लाई चेन बंद हो गई है दोस्तों। मैं पाकिस्तान की कहानी अभी दिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक लाइन में बता देता हूं, वहां स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए। बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति, इतनी भयानक स्थिति है कि वहां पेट्रोल डीजल बांग्लादेश बिक्री सीमित कर दी गई है, इस बात को आप समझिए। एक और है दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट, कई बार चर्चा होती है। ईरान ने जिस तरीके से उसको रोक दिया है, बड़ा ये ईरानी गुण गाते हैं ना ये सारे लोग, क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों भाई चीन के लिए तो बड़ा प्रेम दिखाते हो, भारत के लिए क्यों नहीं स्पेशल कर रहे हो? आप समझिए कि आज हॉर्मुज स्ट्रेट की कहानी क्या है दोस्तों। जिस जगह से 137 जहाज गुजरते थे, आज सिर्फ 2-3 जहाज गुजरते। भाई दुनिया का आप समझिए अधिकतर हिस्सा यहीं से गुजरता है। दुनिया के तेल का 20% और भारत के तेल आयात का 50% हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत अपनी गैस जरूरत का 80% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। आप समझिए सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, तमाम देश हैं दोस्तों। भाई यही तो लड़ाई हो रही है। भारत पे असर नहीं पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। हालांकि मैं देख रहा था दोस्तों कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे बयान आए हैं देर रात को। वो कह रहे हैं कि अब तो ईरान में कब्जा कर लिया है, बस हॉर्मुज स्ट्रेट पे भी कब्जा कर लेंगे। अब उन्होंने एक बयान दिया, आप देखिए, कच्चे तेल की कीमत $119 प्रति बैरल से गिर करके 92.45 मतलब $92 प्रति बैरल पहुंच गई। इतनी कमी आई है। लेकिन इससे हालात सुधरेंगे नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि युद्ध रुक गया है, युद्ध चल रहा है, यह आगे भी चलेगा। मैं तो कल रात को एक खबर देखा दोस्तों, और बाद में धीरे धीरे कई जगहों से खबर आई। मैं आपको 4 विंडो में दिखाता हूं, हकीकत भी जानना चाहिए। ये देखिए, सारे अखबारों के दिखा रहा हूं, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? चेन्नई कोलकाता में कॉमर्शियल सप्लाई ठप, शहर शहर एलपीजी का हाहाकार। बेंगलुरु को देखिए दूसरे में, बेंगलुरु में कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रुकी, बंद हो सकते हैं होटल रेस्टोरेंट। मुंबई की कहानी है और देश के कई राज्यों की कहानी है। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है, यही होगा ना, कहीं कुछ तो हो रहा है। लेकिन कुछ हो उससे पहले ही कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इतना बड़ा रायता फैला दिया दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। बस फंस गए। वो गिद्ध दृष्टि होती है ना जो महाकुंभ में दिखा था, वही ये गिद्ध दृष्टि है। एकदम टूट पड़ो मोदी जी पर। बस मोदी जी, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है, बस मोदी जी को पकड़ लो। देखिए ना, पूरा एक टूल किट तैयार हो गया। इतनी जल्दी टूल किट कहीं तैयार नहीं होता। ये पूरा टूल किट काम करने लगा। अब देखिए, राहुल गांधी से शुरू होकर सारे के सारे पत्रकार, रवीश कुमार, रणविजय सिंह, तमाम लोग हैं दोस्तों। अब क्या है स्थिति, मुझे भी लगा कि ये पता करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों।
तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, यह बात सच है। सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। भारत ने कहा है कि हमारे पास स्टॉक है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन गैस की स्थिति कहीं मारामारी शुरू ना हो जाए, भारत सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है दोस्तों। एस्मा क्या होता है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है दोस्तों कि अगर कोई जरूरी चीज है तो लोग उसकी जमाखोरी ना करने लगे। यह आवश्यक वस्तु है, इसकी सप्लाई बहाल रहे, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और सरकार ने क्या किया है दोस्तों? सरकार ने कई सारे एहतियाती कदम उठाए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऊर्जा संकट और एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए सरकार ने जो तेल रिफाइनरियां कंपनियां हैं, कहा है कि एलपीजी प्रोडक्शन आप बढ़ाइए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कीजिए। 5 मार्च को ही दोस्तों, आज 10 मार्च है ना, 5 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक और निजी तेल शोधन कंपनियों को रसोई गैस के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर बढ़ाने को कहा है। देश में उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 33 करोड़ से अधिक सक्रिय रसोई गैस उपभोक्ता हैं। यह कहा गया कि उनको आप निरंतर एलपीजी की सप्लाई दीजिए। अब एक चीज क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये कांग्रेसियों के जमाने में आपको दिखता होगा, अगर पता चल जाए ना तो लोग एकदम इकट्ठा करने लगते हैं। होती नहीं है कमी। सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई 21 दिन में आप बुकिंग करते ना, जमाखोरी ना हो, 25 दिन कर दिया कि आप 25 दिन में ही बुकिंग कर सकते हैं। सरकार ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को बरकरार रखने के लिए, देखिए बड़ा फैसला है ये, इसको अफरा तफरी नहीं कहते। सरकार ने तय किया है कि होटल और उद्योगों में एलपीजी की सप्लाई में कमी लाई जाएगी। कुछ उद्योगों को उपलब्धता के आधार पर गैस मुहैया कराया जाएगा। जितने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कहा गया है कि फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर केवल अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को ही दिए जाएं। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य कमर्शियल संस्थानों को जो सप्लाई है उसको सीमित किया जाए। और घरेलू जो उपभोक्ता है दोस्तों, वो हमारे लिए प्रायोरिटी में है। आप देखिए ना, इतना बड़ा बैकअप प्लान भी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये बैकअप प्लान नहीं है सरकार का। भाई सरकार का बैकअप प्लान क्या है जरा आप समझिए। भारत 41 देशों से तेल आयात करता है दोस्तों, और अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करें तो ये लगभग 50 दिन के करीब है। 50 दिन बहुत होता है दोस्तों। अभी 10 दिन और खींच जाएगा ना, आप यकीन मानिए यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अभी तो आप जानते होंगे कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, तेल के दाम एकदम खत्म हो गए, गिर गए बुरी तरह से। ये अगर 50 दिन बहुत होता है जो भारत के पास रिजर्व है। भारत अभी 19 MMSCMD गैस इंपोर्ट करता है, जिसमें से सिर्फ 60 MMSCMD जो गैस है वो कतर से सप्लाई होती है, यानी 1/3। कतर खुद जंग की चपेट में है, लेकिन भारत रुका नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। भारत की बातचीत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नॉर्वे, अल्जीरिया, कनाडा से हो रही है कि कैसे हम गैस सप्लाई करेंगे, कैसे वैकल्पिक चीजें तलाश की जाएंगी। आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ भी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े समझौते किए हैं। भारत ने लगातार कोशिश की है कि हम सिर्फ एक देश में सीमित ना रहें, बल्कि कई देशों से अपने संबंध बनाएं और कई सारे रास्ते भी तलाशे जाएं। और सरकार की किस प्रकार की पैनी नजर है, मैं जरा उसका भी आंकड़ा देता हूं दोस्तों। सरकार इतनी पैनी नजर रखी है कि हर दिन सरकार 2 बार वैश्विक ऊर्जा समीक्षा की स्थिति की समीक्षा कर रही है, लगातार बैठ के चल रही, पल पल की घटनाओं की नजर रखी जा रही है। यानी भारत सरकार चुप नहीं है, भारत सरकार एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है। और ये जो एस्मा लगाया गया है ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम एक बुरी स्थिति में न पहुंच जाए, उससे पहले ही हम सजग हो गए। अब आप सोचिए, भारत सरकार तो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? हंगामा कर रहा है, भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहा है, बदनाम कर रहा है। मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं दोस्तों, आप हिल जाएंगे। अभी AI समिट हो रहा था ना,
पूरी दुनिया के लोग आए हुए थे ना भाई, ये तो ग्लोबल समिट था, दुनिया भर के लोग थे। ये भी हो रहा था कि भाई वहां पर कांग्रेसियों ने गलत काम किया, अंदर घुस करके कम से कम। अब देखिए राहुल गांधी की तो सिर्फ बात आ रही थी ना, मैंने दिखाया था आपको दोस्तों कि राहुल गांधी के बिना अनुमति के हो नहीं सकता। इतनी बेशर्मी से राहुल गांधी ने भाषण में इस बात का खुलासा कर दिया। वो कह रहे हैं एआई समिट, पूरा उनके हाव भाव को देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से कुटिल मुस्कान देते हैं और बोलते हैं देखा यूथ वालों ने काम कर दिया। सुनिए, अभी जो समिट हुआ था सुना आपने, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। यानी एआई समिट वो चाहते थे कि भारत बदनाम हो जाए, नहीं हो पाया, सब समझ गए। अब देखिए इसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया, स्पीकर के मुद्दे को पकड़ लिया कि अब स्पीकर के नाम पे मोदी जी को घेर लिया जाए। अब मोदी सरकार ने सोचा यार कर लेने दो, ठीक है आइए स्पीकर पे बहस करेंगे, लाइए प्रपोजल। अब इनको लगा कि नहीं स्पीकर वाला तो मामला गड़बड़ा गया, सरकार मान गई है, अब स्पीकर पे बात नहीं कर रहे हैं, ये अब वेस्ट एशिया पे बात करेंगे। गजब डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। मैं तो अभी देख रहा था भाई, जब सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों की बात हो रही थी, याद है ना, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोल रहे थे, कुत्तों को लेके इतना बड़ा फैसला। अरे भाई तेलंगाना में 100 या 500 कुत्तों को मार दिया गया, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। कैसा डबल स्टैंडर्ड। सरकार बात करने के लिए कल से तैयार थी कि आप आइए बात कीजिए स्पीकर के मुद्दे पे, ये बात करने को ही तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती करवाना पड़ रहा, आप ही का है मोशन, बात कीजिए। एक बार मैं सुनाता हूं जगदम्बिका पाल किस तरीके से कहते हैं, चेयर पर बैठे थे, सुनिए। आपको अनुमति देने जा रहे हैं, मैं पूरे जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे, जितना विस्तार से आप बोलना चाहेंगे आप बोलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एक तरफ ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए। आज वो एजेंडे पे है और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और इसके बावजूद भी आप लोग इस सदन में दूसरा विषय लेकर के आ गए। आप जानते हैं दोस्तों, अभी लोकसभा में चल रही है बात, इनसे पूछा गया राहुल गांधी से कि भाई आप स्पीकर पे तो इतना इल्जाम लगाते हैं, आप ही लगाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप बात क्यों नहीं करना चाहते। इधर उधर घुमाने लगे, बोले वेस्ट एशिया पे बात करेंगे, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे तो बाद में करेंगे, ठीक है डिस्कशन होगा। इतनी बुरी हालत है दोस्तों। और उसके बाद लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द, नरेंद्र सरेंडर, भाग गए मोदी, ये करेंगे। आप सुनिए, मैं कुछ बयान छोटे छोटे हिस्सों में सुना रहा हूं दोस्तों। 10 चोट लगने वाली है देश को। वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या, उसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे, बता रहा हूँ, आप देख लेना अंदर नहीं आ पाएंगे। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। शाबाश, कमाल का नारा है, इसको मैं चलाऊंगा, पार्लियामेंट में भाषण में बोलूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जरा सी चूक हुई गड़बड़ी में आ जाएंगे। पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां इतने एंजॉयमेंट में लोग रह रहे हैं, एकदम T20 मैच का मजा तो लिया था ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों, हर जगह हाहाकार मचा है। अब इनको नया मौका मिल गया है, बस गैस में कर डालो, कुछ कर डालो भाई, अगर गैस की जरूरत नहीं होगी। आप जानते हैं महात्मा गांधी का एक कोट बताता हूं दोस्तों, बड़ा अच्छा कोट है, अच्छा लगेगा, कि इस दुनिया में, इस धरती पर हर आदमी की जरूरत से ज्यादा चीजें भरी पड़ी है। मतलब आदमी को, इंसान को जितनी जरूरत है उससे कई गुना चीजें इस धरती में भरी पड़ी हैं, आप यूज कीजिए। लेकिन एक भी आदमी के लालच के लिए ये धरती कम पड़ जाएगी, अगर एक आदमी का भी लालच आगे बढ़ गया। ये सच्चाई है दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में कोई कमी नहीं है इस समय, लेकिन मान लीजिए सब गैस के पीछे भाग जाएं, एक रखते हैं 3 ले लें, क्या होगा? खुद सोचिए भाई, 50 दिन का बैकअप प्लान है। कैसे ये गैंग पूरा अफवाह फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। आप सुनिए, 2 बयान सुनाता हूं आपको। किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। चीन और रूस का जहाज आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपने जानबूझकर देश को महंगाई के संकट में डाला और अपने दोस्त अडानी से कहा बेटा यही आपदा में अवसर है, 3 गुना गैस का दाम उसने बढ़ा दिया। और आखिर में एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, रेणुका चौधरी, आप जानते हैं कद्दावर नेता, यूपीए सरकार में भाई जलवा था इनका,
आज बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। अरे भाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, फिर भी पेट्रोल डीजल में सरकार ने फैसला किया दाम अभी नहीं बढ़ाएंगे। देखते हैं कब तक चल सकता है। अब जानते हैं इनके समय में सिलेंडर 900 रुपया हो गया। पता है क्या बोल रही थी, मैं पुराना बयान सुना रहा हूं कि क्या 900 रुपया नहीं दे सकते क्या? ये गरीबों के लिए थोड़ी है, अमीरों के लिए। सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपया नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूं दोस्तों, ईरान युद्ध में जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, सरकार 2 कदम आगे चलती हुई दिख रही है। मैं साफ साफ कहता हूं भाई सरकार चल रही है। सरकार ने एस्मा इसीलिए लगाया है, लेकिन अगर विपक्ष कामयाब जरा सा भी हो गया तो फिर आप समझ लीजिए। और इनका मकसद यह है, इनको साफ साफ दिखता है, इनका मतलब एक ही है कि मोदी तभी बदनाम होगा जब भारत बदनाम हो जाएगा, मोदी तभी बर्बाद होगा जब भारत बर्बाद हो जाएगा। और ये जो चेष्टा है, ये जो सोच है, ये बड़ा खतरनाक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपनी राय रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप का भी ऑप्शन है दोस्तों, अगर मुझे सहयोग करना चाहते हैं मेंबरशिप भी लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर ग्रुप से मेरे जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।